गाइस वेलकम। तो आज आरपीएससी ने अपने सभी एग्जाम्स की जो एग्जाम डेट्स है वो आज अनाउंस कर दी है। और जो बहुत सारे बच्चे अभी ग्रेड 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे कांटेक्ट में है। काफी सारी कई दिनों से हम लोग नॉर्मल एक रूटीन बनाकर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब एग्जाम डेट्स आ गई तो उन बच्चों की भी कुछ क्वेरीज थी। कुछ और भी नए बच्चे जो इंस्टा या जो व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर रहे थे, तो चलो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर जो सारी डिटेल्स है उन पर हम लोग आज वन बाय वन हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहली अगर हम बात करें एग्जाम की, तो आप लोगों ने जो शेड्यूल देखा होगा, जो ग्रेड 2 का जो एग्जाम है वो आपका 7 ऑफ अक्टूबर 2025 यानी नेक्स्ट ईयर आपका 7 ऑफ अक्टूबर टू 12 ऑफ अक्टूबर के बीच आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। यानी आपके पास अभी से अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स आप लोगों के पास है। इन 9 मंथ्स में मैं ये मानता हूं कि अगर डेडिकेटेडली आप स्टडी करें, सिंसियर होके आप स्टडी करें, एक एक रूटीन बनाकर आप स्टडी करें, तो आप जॉब बिल्कुल ले सकते हैं। कुछ बच्चों के ये भी डाउट्स थे कि सर सीट्स कम है तो क्या करें, हमें डर लग रहा है होगा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए वही घिसा पिटा मोटिवेशन मैं भी वही दूंगा, सारे टीचर्स वही देंगे, भाई तुझे तो एक ही सीट चाहिए। बिल्कुल सही है, एप्लीकेबल है। आप लोग क्यों देख रहे हो कि सीट्स कम है या ज्यादा है? हो सकता है सीट्स में और ज्यादा जो नई सीट्स है वो ऐड कर दी जाए, बढ़ा दिए जाए, बिल्कुल संभावना है। लेकिन आप तो उनको छोड़ो, आप तो अपना 100% दो। क्या पता बाकी लोग ये सोचकर अपनी प्रिपरेशन को कम कर दें कि सीट्स कम है और आप अच्छी प्रिपरेशन करके आप सीट निकाल लें। तो पॉजिटिव बन के रहो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहो, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। तो एग्जाम डेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद बात हम लोग पेपर की करते हैं। तो आप लोगों को भी पता है कि दो पेपर हैं। एक पेपर हमारा जो जीके एंड जीएस का होता है, दूसरा आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो आपका इंग्लिश हुआ। अब जो इंग्लिश से जो ग्रेड 2 या ग्रेड 1 दे रहे हैं उन बच्चों से अक्सर मैं ये सुनता हूं, बच्चे कहते हैं कि सर सब्जेक्ट तो हमारा हो जाता है लेकिन हम जीके में कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। हालांकि ये उनकी गलतफहमी है, वो सब्जेक्ट में भी मात खा जाते हैं। क्योंकि देखो बात क्या है, जीके जो है वो आपको पता है बहुत वास्ट है। जीके में बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारी स्ट्रीम्स, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। और जीके आपको पता है कि कहीं से भी कुछ पूछ लिया जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स की वो उस लेवल की प्रिपरेशन वो करता नहीं है या हो नहीं पाती। तो मैं ये मानता हूं कि आप अगर एक तरीके से, जो कई सारे जीके के अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, आप उनसे जैसे अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए उनके मार्गदर्शन में। जीके के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है उनके अकॉर्डिंग उनका एनालिसिस करके आप देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 9 मंथ्स में अगर आप जीके पर भी अच्छे से फोकस करेंगे तो जीके वाले पेपर में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का ही एक स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ, पिछले 6-7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। करंटली मैं एलन कोचिंग में भी पढ़ा रहा हूँ। तो जो 6-7 साल 8 साल का जो मेरा अनुभव रहा है, ठीक है, तो मैं बात सिर्फ जो है वो अपने सब्जेक्ट की करूंगा। तो यहाँ पर जो बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश में तो इंग्लिश तो हमारे हो जाती है, वहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करिए तो आप लोगों को रियलिटी पता चल जाएगी कि आरपीएससी ग्रेड 2 की जो इंग्लिश है वो काफी अच्छे लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है, काफी डिटेल में, काफी थियोरेटिकल इंग्लिश जो है वो पूछी जाती है। तो आप इस गलत फहमी में मत रहना, इंग्लिश हमारी हो जाती है, ये बातें अगर हो जाती है तो, बट इंग्लिश का पेपर जो है उसको भी आपको बहुत ज्यादा सीरियस नोट में लेकर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। क्यों? क्योंकि ये वो इंग्लिश नहीं है जो आप अभी स्कूल लेवल तक या 10th लेवल तक पढ़े, उससे भी कई ज्यादा डिटेल में जो है वो चीजें यहाँ पर एग्जाम में पूछी
जाती है। तो हमारा जो जो जीके वाला पार्ट जो है, ठीक है, सॉरी, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज वाला पार्ट है, उसमें आप लोगों को पता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट या जो सबसे मेजर पार्ट जो है वो ग्रामर का है। ठीक है। जो टॉपिक्स आप लोग सिलेबस में आप लोग देख लीजिए, और एक वीडियो वैसे मैंने बना भी रखा है सारे सिलेबस और रेलेवेंट बुक्स का। तो ग्रामर से रिलेटेड जो कई सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहां पर मैं बता दूं कि ग्रामर में सिर्फ एरर्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उनमें से जो डिटेल जो थियोरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं, जो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का क्लास, सब क्लास, ठीक है, उसके आइडेंटिफिकेशन, इस तरीके से काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सफिक्स और प्रेफिक्स बेस्ड पूछा जा सकता है कि किसी वर्ड की एंडिंग अगर फुल से हो रही हो तो वो उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। किसी वर्ड की एंडिंग जो है वो NESS से हो रही हो तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को क्या होता है। ठीक है, यानी एरर ही नहीं पूछे जा सकते। आपसे यह पूछा जा सकता है अनैमलेस फाइनाइट के फीचर्स क्या होते हैं। आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है। आपसे पूछा जा सकता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है। आपसे पूछा जा सकता है स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है। इस टाइप के काफी काफी थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको किसी एक डेडिकेटेड कोई भी एक बुक लेकर तैयारी आप करें और आपका सिलेक्शन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश के लिए भी आपको कई सारी बुक्स, कई सारा कंटेंट जो है वो आप लोगों को पढ़ना होगा। एग्जाम के नेचर को टारगेट करते हुए तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ग्रेड 2 में अपने सब्जेक्ट को भी काफी सीरियस लेकर आपको पढ़ना है, तब जाकर आप अपने सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और करना होगा। अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना होगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। वहां पर आप एवरेज स्कोर करके आप सोचे मैं सिलेक्शन ले लूं, पॉसिबल नहीं है। और बीइंग ए टीचर, आप टीचर भी बनने वाले हैं आप भी, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है अपने सब्जेक्ट में अपनी कमांड होनी चाहिए। बिकॉज किसी ने कहा है कि जिसकी कमांड होती है उसी की डिमांड होती है। तो मैं यही कहूंगा कि ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर के अलावा जैसे आप लोगों को पता है कि जो लिटरेचर है, ठीक है, अब लिटरेचर में भी आपको पता है कि एग्जाम जो सिलेबस है उसमें आप देखोगे, जैसे हमने दे रखा है कि वहां पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चंस पूछेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो वहां पर वो कुछ भी पूछ सकता है, कितना भी डिटेल में जाकर पूछ सकता है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते इस क्वेश्चन का लेवल जो है वो ग्रेड 2 का है, ग्रेड 3 का है। वो नेट यूजीसी नेट लेवल का एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन भी आपको उस टाइप की चाहिए। अब यहाँ पर मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आपको डिमोटिवेट करना, ना ही सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में आपको बताना है। बस मैं ये इतना बताना चाहूंगा कि आप लोग अभी जो जितना वक्त है एनालिसिस करते हुए प्रीवियस पेपर्स का, आप सीरियस नोट पर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और आने वाला जो टाइम है ये डिसाइड कर लो कि मुझे 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स, ठीक है ना, मैक्सिमम 3 मंथ्स में मुझे एक बार सारे सिलेबस को कवर करना है। यहां पर देखो, मैं इतनी क्यों डिटेल में यहां पर बात कर रहा हूं। मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जब प्रिपरेशन आप कहेंगे सर ये तो चलो ठीक है आप लोग आप बता रहे हैं, लेकिन हम करें कैसे प्रिपरेशन। इसके लिए भी बताऊं, देखो, इसके लिए भी आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि हमारा जो YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए एक मैं फ्री बैच लेके आ रहा हूं, ठीक है। और इसमें टॉपिक वाइज MCQ, जिसमें PYQs भी होंगे, जिसमें आपके पेपर्स सारे प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो भी होंगे, ठीक है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के बाद में जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनकी भी हम लोग एक सीरीज लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जो टॉपिक वाइज सीरीज रहने वाली है, इसमें जो काफी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगी हर एक क्वेश्चन की। तो आप ये मत सोचो कि टॉपिक नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अरे
क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है, उसका जो डिस्कशन है, वो मैं इसी तरीके से लाने वाला हूं कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके ही आप सारे टॉपिक को कवर कर लें। बाकी आप पढ़ेंगे और जब प्रैक्टिस भी करेंगे, उनमें नए लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आपको ये भी पता चलेगा कि हमें किस तरीके से और क्या क्या नया कंटेंट हमें पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स है, वो भी रेलेवेंट बुक्स मैं साथ साथ में आपको रेकमेंड करता रहूंगा। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की जो सीरीज है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। और जहां जरूरत पड़ेगी, हम जो थियोरेटिकल क्लास है, टॉपिक डिस्कशन की जो क्लास है, वो भी मैं आप लोगों के लिए ले आऊंगा। तो काफी अच्छा सा यहाँ पर डिटेल में आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद देखो, फिर इसके बाद आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट भी लेके आ जाऊंगा मैं। फ्री टेस्ट इवैल्यूएशन आप कर लोगे। ठीक है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि आप लोग एक एक टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस में दिया हुआ है, एक एक टॉपिक आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो और एमसीक्यूज के थ्रू आप लोगों को पूरा सिलेबस मैं अच्छे से करवा दूंगा। और ये जो क्लासेस रहेगी, टॉपिक वाइज क्लासेस, ये मल्टीपल पार्ट्स में रहेगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस टाइप के मल्टीपल पार्ट्स में, यानी एक ही टॉपिक पर कई सारी क्लासेस लेकर आएंगे। तो टॉपिक पर लगभग हम एक टॉपिक पर अगर अराउंड 50-100 क्वेश्चंस भी अगर हम कर लें, तो वो टॉपिक आपका कवर हो जाने वाला है। ठीक है। तो इतना ही है आज के लिए। आप लोग एक काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल भी, उसकी लिंक भी मैं दे रहा हूँ। तो उसके थ्रू मैं आप लोगों तक कई रेलेवेंट कंटेंट, बुक्स का मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड मैं करवाता रहूंगा। और आप लोगों को अगर कोई क्वेरी हो, तो एक नंबर भी मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आप अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज वहां पर दो। जितना हो पाएगा, मैक्सिमम जो हेल्प हो पाएगी, वो मैं आप लोगों के लिए करूंगा। चलिए, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट ये जो वैकेंसी है, ये आप लोगों के लिए लकी हो, इसमें आपका सिलेक्शन हो, अच्छी रैंक हो, और जिस दिन सिलेक्शन हो, उस दिन आपका एक प्यारा सा मैसेज, उसका मैं वेट कर रहा हूं। थैंक यू।